यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी संसद को दिलाई 9/11 की याद। कहा, हर दिन हमारे ऊपर आसमान से बरस रही है मौत। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 जारी। एक मुकाबले में झूलन गोस्वामी ने रचा इतिहास, बनी 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 8वें दिन विपक्ष ने सरकार को घेरा। जन घोषणा पत्र में की गई घोषणा का उठा मुद्दा। भाजपा विधायकों ने विधानसभा से किया वॉकआउट। देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा होली का त्योहार। भारी संख्या में खरीदारी करने पहुंच रहे लोग। व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट। डबरा में 3 दिवसीय होली वार्षिक महोत्सव की हुई शुरुआत। रक्तदान शिविर का भी किया गया आयोजन। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 8वें दिन विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस दिन दौरान विधायक डमरू पुजारी ने स्वास्थ्यकर्मी और मितानिनों को लेकर जन घोषणा पत्र में की गई घोषणा का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सवाल के जवाब में असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। डबरा में 3 दिवसीय होली वार्षिक महोत्सव की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ संत वीरबल दास आश्रम में कीर्तन और प्रभात फेरी के साथ हुआ, जिसमें कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। सबसे पहले तो मैं परम पूज्य साईं जी के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। ये ब्रह्मलीन संत बाबा बीरबल दास जी का 40वां वार्षिक उत्सव है। इस अवसर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। इस अवसर पर न केवल धार्मिक आयोजन होते हैं, बल्कि अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं। जैसा अभी आपने देखा, रक्तदान शिविर, इसके साथ साथ में स्वास्थ्य शिविर, नेत्रदान शिविर के भी आयोजन होते हैं। सर, ये मेला कितने दिन चलेगा और इसमें कहाँ से लोग आते हैं? देश मेला तो वैसे देखा जाए तो 6 अप्रैल से प्रारंभ हो 6 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है, लेकिन 16, 17, 18 को विशेष आयोजन किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज संत बीरबल दास ट्रस्ट की ओर से ये आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बाहर से आने वाले लोगों द्वारा, जो डबरा से बाहर के लोग हैं, वो उनके द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, रक्तदान महादान है। और ये संस्था और पूज्य साईं जी इस बात के लिए साधुवाद के पात्र हैं कि वो सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम को सामाजिक सरोकार से जोड़ रहे हैं और ये संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं कि हम धार्मिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक दायित्व का ही पालन करें, तभी धार्मिक जो भी आपके आयोजन है वो सफल होने की स्थिति में बनते हैं। मंदसौर के संजीत में होली को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा की और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा। संजीत के सभी नगरवासियों को मेरी तरफ से, मंदसौर पुलिस की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आगामी जो हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार आ रहा है शब-ए बारात, उसकी भी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं सभी जो सामाजिक सौहार्द के लिए संजीत जाना जाता है उसको बनाए रखेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से होली का अपने हर त्यौहार का आयोजन करेंगे। सभी वासियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग बस ऐसे ही आ गए थे, शाम का समय हम लोगों ने संजीत के लिए हमने और एसपी साहब ने रिजर्व रखा था, तो इसी बहाने आप लोगों से बातचीत हो गई। मुझे विश्वास है कि कोविड ख़त्म होने के बाद, चूँकि ये पहला बड़ा त्यौहार है, तो लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे और कोई समस्या आएगी नहीं। और मैं सभी को जो है होली की बधाई भी देता हूँ और आगे जो शब-ए बारात और बैसाखी और अम्बेडकर जयंती और रंग पंचमी, रंग तेरस, सबकी शुभकामनाएं। देश भर में होली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे लेकर नैनपुर के बाजारों में रंग के साथ ही शक्कर की लाठियां बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। आपको बता दें कि इस बार के बाजार में हर्बल गुलाल की डिमांड ज़्यादा है, वहीं इस बार के बाजार में चाइना सामान आउट ऑफ मार्केट हो गया है। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी से जो पूरा विश्व जूझ रहा था, बहुत सारे चीज त्यौहार हम मना नहीं पा रहे। इस बार ये आशा की जा रही है
कोरोना महामारी के खात्मे को लेकर ये त्यौहार बहुत अच्छा होगा। लोगों में बहुत उत्साह से खरीदी कर रहे हैं और हम सभी ये चाहेंगे कि तीज त्यौहार बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 साल बाद एक बार फिर देश भर में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको बता दें, कोरोना काल के दौरान व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ था, वहीं इस साल बाजारों में लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि बिक्री काफ़ी अधिक हो रही है, जिससे वो काफ़ी खुश हैं। हम लोग यहाँ नगाड़ा बेचने के लिए डोंगरगढ़ से आते हैं और हर साल नगाड़ा बेच के चले जाते हैं। त्यौहार होने के 8 रोज पहले से यहाँ हम लोग आते हैं और एक जगह स्थायी जगह बना के बैठ के बेचते हैं त्यौहार तक। हमारे पास नगाड़े का साइज में 100 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का हर साइज के हिसाब से जोड़ा रहता है। आप कब से काम कर रहे हैं? अरे मैं नगाड़ा तो 40 साल हो गया रायपुर में बेच रहा हूँ। 25 साल गुरु नानक चौक राठौर चौक प्रभात टाकीज में बेचा हूँ। उसके बाद जगह के कंजेस्टेड के नाम से 15 साल हो गया यहाँ कालीबाड़ी चौक में बेचता हूँ। पिछले 2 साल से ये कोरोना काल के चक्कर में जो त्यौहार नहीं मनाया जा रहा था, इस बार बहुत उत्साह में मनाएंगे हम लोग त्यौहार। और जो पिछले 2 साल से जितना भी बिजनेस नहीं हो पा रहा था, इस बार बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है यहाँ पे। और इस बार की जो डिमांड है अपना बाल की, टोपी की, चश्मे की, बलून्स की, बच्चों के लिए बलून्स, पिचकारी, कलर्स और हर्बल गुलाल जो बहुत अच्छे डिमांड पे हैं। कुछ नए नए प्रोडक्ट भी आए हैं, बच्चों के लिए बहुत क्रेज है उसकी चीज़ के लिए। नए प्रोडक्ट में भी है जैसे कि ये चश्मे हैं और बाल हैं। उमरिया के मुखिया संजय श्रीवास्तव और नगर पालिका के अधिकारी ने सफाई अभियान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जगह जगह पेंटिंग करवाई ताकि लोग खुले में कचरा डालने की आदत को बदलकर डस्टबिन में कचरा फेंके। साथ ही फेंके गए कचरे को उठाकर उनके दरवाजे पर वापस रख दिया गया। ऐसी स्थिति में साफ सफाई की क्या स्थिति है और लोगों में इसके प्रति जागरूकता है कि नहीं, इसके लिए सीएमओ साहब और मैं आज साफ सफाई के लिए निकले थे। तो कुछ स्थानों पर तो नागरिकों का बड़ा अच्छा सहयोग है, बहुत साफ सुथरा पाया गया शहर। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 2.5 साल की छोटी मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अपहरण बच्ची की मां के दोस्त ने किया, जिसके बाद मां ने मामले की शिकायत थाने में करवाई। शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं आरोपी बच्ची को उसकी मौसी के घर छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है बच्ची को लाने के लिए, लेकिन जब वो परेशान हुई तो फिर वो 8:30-9 बजे रात में थाने आई। तो मैंने उसका लोकेशन निकलवाया तो एक बार में बंद निकला, दूसरी बार में फिर निकलवाया तो उसका ऐसी लोकल में थोड़ी सी दूरी पे उसका एक लोकेशन मिला हमको, फिर मोबाइल बंद हो गया। हमने फिर उसके आरोपी जो विशाल था उसके बहन को और उसके बहनोई को थाने बुलवाया पूछताछ के लिए। नेपानगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि मातापुर बाजार में धीरज कुमार डालचंद डागा ज्वेलर्स पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। नरसिंहपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कुछ दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी मांगों को लेकर निरंतर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जिसे लेकर झाड़ू लगाकर उन्होंने आंदोलन को नया रूप दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट में और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और जो सहायिका है वो 14 तारीख से निरंतर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए। इसके पहले भी उन्होंने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम जो है ज्ञापन दिया हुआ था। अपनी मांगों को लेकर हम जानेंगे, अध्यक्ष हैं हमारे साथ, कि क्या उनकी मांगे हैं और आज वो यहाँ पर जो कलेक्ट्रेट की साफ सफाई कर रही हैं। क्या नाम है आपका? शकुन राजपूत, जिला अध्यक्ष नरसिंहपुर। आज क्या किन मांगों को लेकर आप ये झाड़ू जो लगा रहे हैं स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार? आप हम लोगों की तो पहले से ही निश्चित मांगे हैं, जो हम 10 बार भी सरकार को सूचित दे चुके हैं कि हमको नियमित किया जाए, हमारी पेंशन दी जाए, हमको मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मेन कार्यकर्ता का दर्जा दिया जाए और हम लोगों को जो 2018 में बढ़ाया था शिवराज जी ने, तो कमलनाथ जी ने हम लोगों को काट दिए हैं 1500 रुपये, वो हमको एक मुफ्त राशि एरियस के साथ दी। इसके पहले भी जो है जो सरकार है उसने आपको आश्वासन दिया था और जो कमलनाथ सरकार है उसने भी वादा किया था कि हमारी जो सरकार अगर आएगी तो आपकी जो मांगे हैं वो उनको पूरा किया जाए। कितनी मांगे पूरी हुई? अभी एक भी मांग पूरी नहीं हुई और जो भी वादा किया था वो एक भी वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए हम लोगों को अनिश्चितकालीन धरना पे जाना पड़ा और अनिश्चितकालीन धरना के तहत
हम लोग अपनी देश की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हम काम बंद तो कर रहे हैं आंगनबाड़ी का, लेकिन हम स्वच्छता अभियान के तहत कलेक्ट्रेट की सफाई करने आए हैं कि एक मोदी जी का सपना है कि हमारा स्वच्छ भारत रहे, स्वस्थ नरसिंहपुर रहे, इसलिए हम लोगों ने सोची कि बैठे बैठे हम लोग कलेक्ट्रेट की सफाई करें। आप लोग जो स्ट्राइक पर हैं, इससे कुछ बहुत ज़्यादा जो फर्क है, छोटे छोटे बच्चे जो है आंगनबाड़ी का जो काम रहता है कि आंगनबाड़ी से जो बच्चों को पोषण आहार मिलता है या जो वो उनको रेडी टू ईट भोजन भोजन मिलता है, प्रभावित हो रहा होगा? जी, प्रभावित तो हो रहा है, लेकिन हम लोगों की भी बच्चे हैं, हम लोगों के भी मतलब परिवार है, तो 10,000 रुपये देते हैं, उसमें हम लोगों के बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। इस समय महंगाई का समय है, और कई बार सरकार से हमने अनुरोध भी किया है, ज्ञापन भी दिया है कि हम बहनों पर ध्यान दें, लेकिन सरकार क्या मालूम क्या अंधी है या फिर सुनना नहीं चाहती है। हम लोगों की बार बार विनम्र निवेदन करने पर भी हम लोगों की सुनाई नहीं हो रही। ये थी हमारे साथ शकुन राजपूत जी, अध्यक्ष है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों के। उनका साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम धरने पर बैठे रहेंगे। मनोज नौरिया, खबर भारत, नरसिंहपुर। सरदारपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खुशी क्लिनिक का निरीक्षण किया, जिसके बाद क्लिनिक को सील कर दिया गया। दरअसल छापामारी के दौरान डॉक्टर मरीजों का गलत उपचार कर रहा था, साथ ही वहां कोरोना गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया जा रहा था। वहीं इस घटना के बाद झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। बाथरूम है वो क्या उधर कनेक्शन से इधर पानी लेते हो? हाँ, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? नारियल इनका सब पता है, बिजली का बिजली में देख लो बिल नहीं है, बिजली विभाग को भी लिखो कि भैया क्लिनिक चला रहे हैं तो परमिशन नहीं होगी कि 3 पेज लिया, 2 पेज लिया, 1 पेज लिया, और आपको बताएंगे। सरदारपुर के अमझेरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 अवैध कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उनके पास से गैस टैंकर समेत पिकअप वैन जब्त की गई है। दरअसल आरोपी अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम किया करते थे। वहीं टैंकर चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 3:15 बजे रात्रि को जी कैला देवी ढाबे के पास में एक टैंकर था GJ 12 PV 6669, जो कि अवैध रूप से खड़ा था, और उसको जब चेकिंग किया गया तो उसके पास में एक पिकअप क्रमांक MP 11G 4860, जिसमें कि अवैध रूप से गैस की टंकियाँ भरी हुई थी और जिसमें वो रिफिलिंग का काम कर रहे थे। तो हमारी टीम ने उनको रंगे हाथ पकड़ा है और फिलहाल में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकी टैंकर और पिकअप जब्त किए हैं और कुछ 30 सिलेंडर भी जब्त किए हुए हैं। सरगुजा में ग्रामीणों ने पार्षद आलोक दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग भूमि व्यवस्थापन संघर्ष समिति का गठन किया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि वे कई सालों से घुटपारा और आसपास के क्षेत्र में बसे हुए हैं, इसके बावजूद पार्षद ने कब्जा खाली करवाने की धमकी दी है। आलोक दुबे हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, जय जवान, जय जवान। ये मुख्य रूप से खैरबारा और बधिया चुआ के ग्रामवासी हैं। इनका ये कहना है कि इनके वन अधिकार के आवेदन पहले इन्होंने दिए थे, जो कि लंबित है, जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि इनको पट्टा पहले वन अधिकार का मिला हुआ है, उसके पश्चात भी फॉरेस्ट विभाग से नोटिस प्राप्त हो रहा है। हम सर हमारे ग्राम बधिया चुआ खैरबार मंगा ढोढ़ा, ये हमारा एक पंचायत था पहले, अभी विभाजन करके 2 पंचायत बना हुआ है, लेकिन ये सदियों से काबिज कर बाप दादा परदादा से काबिज किया गया है और उसी में उनके परिवार मतलब 2-3 पीढ़ी के से 3-4 पीढ़ी जो निवासित कर रहे हैं। आज आए दिन जो है ना नोटिस प्रशासन द्वारा जो है नोटिस भेजा जाता है बेदखली का, और हमको एक अधिकार भी मिला है, पट्टा भी मिला है, वन अधिकार पत्र, उसको भी निरस्त करने की बात करते हैं और बार बार वायरल होता है और आलोक दुबे द्वारा बोला जाता है कि हम यहाँ से आप लोग को बेदखल कर दूंगा। इस तरह से बात होता है तो गांव के लोग भयभीत हैं और अशांति का माहौल बना हुआ है। सरगुजा जिले की सीतापुर से हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, आरोपी रामविलास माझी ने आपसी विवाद और अपनी भाभी के प्रेम संबंध की आशंका में अपने संबंधी आलेख माझी को गला दबाकर मार दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने
हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसे न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। ये आज दिनांक 16/3/2022 को हमको सुबह जो है हमारे डायल 112 की टीम को सूचना मिला कि जो है ग्राम कतकालो डूमरपारा में एक अलेक माझी की हत्या हो गई है और उसने हमको सूचना दिया था। हम तत्काल अपनी टीम लेकर हम मौके पर पहुँचे। पूछताछ में यह बात सामने आया कि जो अलेक माझी की बहन है उसका पति जो है को 4-5 साल पहले गुजर गया था। उसका भाई जो है छोटा भाई रामविलास माझी वो अपनी भाभी को जो है अपने पास शादी करूंगा रखूंगा इस टाइप का बात करता था और वो मना करती थी और उसका भाई अलेक माझी भी इसका विरोध करता था, इसलिए वो अपनी बहन को अपने पास अपने घर में लाकर रखा था। इन दोनों में आपस में बातचीत इसी बात को लेकर बहस हुआ और रामविलास माझी द्वारा जो है अलेक माझी को जो उसी के घर के पास जो नाला है वहीं पर जो है नाले में दबाकर गला को दबाकर हत्या करने की बात को बताया है। सिवनी में बैंक प्रबंधकों के साथ एसडीएम ने बैठक की, जिसमें बीमा राशि संबंधित और बीमा राशि वितरण में गड़बड़ी का मुख्य रूप से चर्चा की गई। आपको बता दें किसानों ने बैंकों पर आरोप लगाए हैं कि बिना राशि भरे हुए उनसे विड्रॉल फॉर्म पर हस्ताक्षर कराए गए, जिसके बाद संघ ने बीमा कंपनी को चेतावनी दी कि अगर 10 दिनों में बीमा राशि का वितरण नहीं किया गया तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। कि अभी जो बीमा आया है उसमें बहुत सी विसंगतियां हैं, क्योंकि नियम जो है कि पटवारी हलके के अनुसार एक किसान को जो राशि आती है वो सारे किसानों की उस हिसाब से ही राशि आना चाहिए, जबकि किसी किसान की आई है 5,000 रुपये हेक्टर, किसी की आई 2,000 रुपये हेक्टर और किसी की आई 20,000 रुपये हेक्टर, किसी की आई 30,000 रुपये हेक्टर, जबकि हलका एक ही है। तो हमने मांग ये रखी कि 10 दिन के अंदर बीमा कंपनी वालों से बोला कि हमारी मांग पूरी होना चाहिए कि पूरे हलके का एक जैसा बीमा राशि आना चाहिए। अगर राशि एक जैसी नहीं आई तो 10 दिन बाद भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। गोरेला थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नाबालिग अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 13 मार्च को पीड़िता के पिता ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पीड़िता ने बताया शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजगढ़ के ब्यावरा में विद्युत मंडल के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल विधायक रामचंद्र दागी ने तीनों के खिलाफ शिकायत की थी। विधायक दागी ने बताया, भ्रष्टाचार करने वाले और जनता को परेशान करने वालों को छोड़ूंगा नहीं। विद्युत मंडल के उस अधिकारियों द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा था, लोगों को परेशान किया जाता, गरीब लोगों को, किसान लोगों को, ठेकेदार लोगों को, उन सब को लेकर के मैंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी ब्यावरा में चेताया था, लेकिन उनको समझ में नहीं आई। मैंने परसों मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कंपनी के एमडी गणेश शंकर मिश्रा साहब को प्रमाण सहित ब्यावरा डी कमलकांत, एई उमेश मिश्रा, जेई उमेश विश्वकर्मा और जेई मिश्रा तीनों के खिलाफ प्रमाण सहित शिकायत की थी और शिकायत की जांच कराई। परसों मैंने 4 बजे शिकायत की, उसी दिन उन्होंने एक टीम गठित करके ब्यावरा शाम को 8 बजे जांच के लिए एक दल बना करके भेजा। इंदौर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों के परिजन सहित सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही डीजे और ढोलक की थाप पर जमकर डांस किया। आपको बता दें कार्यक्रम में फूलों की होली खेली गई ताकि प्रदूषण को नुकसान ना पहुंचे। इस वक्त हम मौजूद हैं नक्षत्र में। आपको बता दें फाग उत्सव यहाँ पर जो है पुलिस परिवार की ओर से मनाया जा रहा है। पुलिस ऑफिसर्स परिवार के जो है सब महिलाएं यहाँ पर जो है फाग उत्सव मनाते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी हर्ष उल्लास का माहौल यहाँ पर था, खुशनुमा माहौल है। हमारे साथ में जो है इसके अध्यक्ष हैं यादव जी मैडम, उनसे जानेंगे कि किस तरीके का आयोजन किया गया है। आज हमने यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं 2 पुलिस ऑफिसर्स वाइफ क्लब है और एक प्रीशियस पल्स हमारा ग्रुप है। हम लोगों ने मिल के ये आयोजन किया है, जहाँ पर हम लोगों ने फूलों से होली खेली है और अबीर गुलाल जो है हर्बल जो थे उनसे हम लोगों ने होली खेली है। पुलिस ऑफिसर वाइफ्स क्लब में नहीं है, लेकिन पुलिस ऑफिसर खुद है। ये हमारे साथ में आईजी मैडम भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी जानेंगे बतौर अतिथि के रूप में वहाँ आए। क्या कहेंगे मैडम आज फाग उत्सव? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुनंदा जी की कि उन्होंने मुझे आज इस फंक्शन में बुलाया। यस, इन जो पुलिस ऑफिसर्स क्लब की जो मेंबर्स हैं उनके बेटर हाफ के साथ तो मैंने फील्ड में बहुत काम भी किया है और हमने होली भी सेलिब्रेट किया है। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं उनकी
सेकंड बेटर आपके साथ ही मैं यहाँ पर जो है होली खेल पा रही हूँ। सो आई एम सो हैप्पी। और प्रीशियस पल की जितने ब्यूटीफुल पल्स हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, तो आई एम एंजॉयिंग। मैडम, ये खुशनुमा माहौल है, पुलिस परिवार की महिलाएं भी यहाँ पर जो है एक आनंदमय ले में नजर आई, तो इस तरीके के आयोजन से क्या मैसेज जाता है और क्या कहना चाहेंगे? एज अ पुलिस पर्सन तो मैं ये फील करती हूँ हमेशा कि जब ड्यूटी की बात आए तो डट के ड्यूटी, और जब मस्ती की बात आए तो डट के मस्ती करना चाहिए। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसे खुल के जीना चाहिए। जसपुर जिले के पत्थल गांव में थाने में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक मां अपनी ही बेटी के हाथों ठगी का शिकार हुई है। आपको बता दें, बेटी ने बैंक खाते से 17 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए और पैसे वापस मांगे जाने पर नहीं देने की बात कही। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवती को बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जमीन बेचे थे, हाँ, तो पैसा को ना वो और मैं और वो मेरे ये वाले दामाद है, तीनों करके हम लोग जमा करने गए थे वहाँ, है ना। तो जमा करे और सब काम तो वो करवाई है, और उसका वो क्या क्या बुक बोलते हैं, चेक बुक के नीचे से 2 पन्ना पहले से निकाल ली थी, वो मेरे को नहीं पता था। जब मैं बैंक में गई पैसा देखने, तो वो बैंक वाला साहब बोला, मैडम आपके पास तो इतना पैसा है नहीं, तो कैसे निकलेगा। तो मैं फिर वो देखे तो रायगढ़ वाले बैंक बोले कि मैडम इसमें से तो 2 पन्ना निकला हुआ है, तो उसमें वो डुप्लीकेट दस्तखत कर रखी है। वो मम्मी का जो घर था उसको हम लोग बेचे थे, और उसमें का जो भी पैसा था मम्मी अपने खाते में डाली थी। कुछ दिन पहले मम्मी बैंक से पैसा निकालने गई तो पता चला कि मम्मी के खाते में उतना पैसा है ही नहीं। वहाँ बैंक वाले बोले कि आपके खाते में तो पैसा नहीं, तो आप कैसे पैसा निकाले आए हैं। फिर मम्मी उसको दोबारा जांच करवाई तो पता चला कि मम्मी के चेकबुक से उसमें से चेक निकाला गया है, और उसमें फर्जी साइन करके उसको अपने खाता में ट्रांसफ़र करवा लिए। नौलक्ष्मी तिवारी प्रार्थना जो मीरा तिवारी हैं, कोतरा रोड रायगढ़ निवासी, उन्होंने आकर यहाँ पर लिखित शिकायत दी थी 14 सितंबर 2019 को कि उनकी बेटी नवलक्ष्मी तिवारी ने उनका फर्जी हस्ताक्षर कर उनके बैंक अकाउंट से 17 लाख रुपए निकाल लिए हैं। इस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। थाना पत्थलगांव के द्वारा कल उसकी बेटी को 3 साल के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है, और उसके बाद उसको न्याय की मांग भेजा गया। सर, क्या इसमें और भी आरोप? अभी प्रथम दृष्टिया प्रार्थिया के द्वारा यही बताया गया कि उसकी बेटी द्वारा किया गया, और अग्रिम जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो कौन कौन सी धारा? अभी धोखाधड़ी के संबंध में 420 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, और अग्रिम विवेचना में अगर जरूरत पड़ेगी तो नए अपराध की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।